सीकर मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी राजस्थान, ऑफिस वेस्ट गेट कुचामन सिटी राजस्थान। MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहित्र पर्व जैन, दोहित्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन पाटनी दिल्ली, SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE BSE MCX CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर मर्चेंट चैम्बर 41 न्यू मेरीन लाइन्स मुंबई 400020 महाराष्ट्र www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम शम तम पम वम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमृते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायानं, नमो लोये सबसाहूनं। चत्तारि मंगलमहन्तामंगलं, सिद्धामंगलं, सावमंगलं, केलिपनत्तो धम्ममंगलं। चतारिलोत्तमा हन्तालोत्तमा, सिद्धालोत्तमा, सावलोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मोलोत्तमो। चतारि शनभोजामि, हन्ते शनभोजामि, सिद्धे शनभोजामि, साहु शनभोजामि, केलिपनत्तं धम्मं शनभोजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रचिनाशेष दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सद्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा प्रत्यु विनाशाय सर्वचित्तोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट कीटिं घाते घाते पर विघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन्न छिन्न परमंत्रान भिन्न भिन्न छ छ व रूं फट सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अशिया उषा नाहद विद्याय नमो ह्रींतानं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूं ऊहुरौं साहर जगताद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतर सत्प्रातिहार मंडिताय अशोकतर सत्प्रातिहार श्रवणपदब्दाय अम्लर्मिं बीजाय सर्वदोषान्तिकराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार श्रवणपदब्दाय अम्लर्मिं बीजाय
सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनिषद प्रातिहार मृताय दिव्यधनिषद प्रातिहार सोन पदब्दाय ब्लर बिम विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय ब्लर बिम विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय गमलर विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मंडिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलर विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मंडिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय खमलर विजय सर्वदोष शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं ह्रम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो हिजिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो परमो हिजिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो सवो हिजिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो अनंतो हिजिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो संयम बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो उजुमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो विभुरमदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो दशभुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो चौदशभुवीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो वनिधिपतानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो पन्नशमनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो आशिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो डिट्ठिविशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो दित्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो तत्ततवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो महातवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो घोरतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो घोर गुणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो घोर परखमानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो घोर गुणबंभयारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु। ह्रम नमो बिट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो मन बलीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो बची बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो काय बलीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो क्षीर सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो शप्पि सबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं ह्रम नमो महु सबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो अमी सबीनम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो क्षीण महानशानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो बद्धमाननम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति ओम भवतु। ह्रीं ह्रम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषीणम चेदी सर्व शांति भवतु। ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषसजस्यकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भूयानम जीवा विवादेवा रनगने वा थमने वा मोहने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु
सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामा देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवसी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवसी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज जी, आप दिन भर बहुत परिश्रम करते हैं, जब देखते हैं आप अपने काम में लगे रहते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत और श्रम करने के बाद आप थकते नहीं हैं, आपको थकान का अनुभव नहीं होता। मैंने कहा भैया, जो थमा हुआ है वो क्या थकेगा? जो थमा हुआ है वो क्या थकेगा? थकता तो वह है जो भागता है। हम थम चुके हैं, हमने अपनी बाहरी यात्रा को विराम दिया है और हम जो काम करते हैं उसमें थकान नहीं, हमें ऊर्जा मिलती है। आज बात थ की है और थ से थकान की है। अगर तुम थम जाओगे तो कभी थकोगे नहीं। ओ, थम जाओगे तो कभी थकोगे नहीं, और थक जाओगे तो तुम्हें थमना पड़ेगा। थक जाओगे तो तुम्हें थमना पड़ेगा। जब भी व्यक्ति थकता है, थकान हर मनुष्य के साथ होता है, हर प्राणी के साथ होती है। एक शारीरिक थकान है और दूसरी मानसिक थकान है। जब व्यक्ति अतिरिक्त शारीरिक श्रम करता है तो उसका शरीर थक जाता है और शारीरिक थकान के लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखने लगते हैं। सुस्ती आना, चेहरे में फीकापन आना, आंखों में नींदापन आना, व्यक्ति श्रमहीन महसूस करना, सत्वहीन महसूस करना, ये सब शारीरिक थकान के लक्षण हैं। और जब व्यक्ति शारीरिक रूप से थकता है तो स्वल्प विश्राम से वह पुनः रिचार्ज हो जाता है, उसकी थकान मिट जाती है और फिर हो जाता है। हम लोग रोज दिन भर मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं। रात भर की अगर पर्याप्त नींद हो जाए तो सुबह अपने आप को तरोताज महसूस करते हैं और फिर पूरी जिंदगी के साथ अपना काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये शारीरिक थकान हम थोड़े से विश्राम से दूर कर सकते हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक है वो हम अपना ले तो हमारा शारीरिक थकान बहुत जल्दी दूर होगा। दूसरा है मानसिक थकान। व्यक्ति कई बार तन से नहीं मन से ज्यादा थकता। वो व्यक्ति ज्यादा थकता है जो एक जगह बैठा है। चलते फिरते रहने वाले लोग कम थकते हैं, लेकिन एक जगह बैठने वाले लोग ज्यादा थकते हैं क्योंकि उनके पास कोई शारीरिक काम नहीं है पर दिमाग किसी एक जगह लगा हुआ है। समझ गए? तो किसी एक जगह लगे रहने से निरंतर 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 दिमाग की उस सक्रियता के बाद दिमाग कुछ विश्राम चाहता है और वही हमारी
मानसिक थकान के रूप में दिखता है। और उस थकान के संदर्भ में कहा जाता है, ये थकान क्या है? थकान का एक अर्थ होता है शिथिलता या किसी भी कार्य को करने में कुशलता का भाव। फिर जब हम थक जाते हैं, जब तक हमारे अंदर की एनर्जी होती है, ऊर्जा का स्तर अच्छा होता है, हमें किसी भी कार्य को करने में पूर्ण उत्साह होता है और हम उसे बहुत तत्परता के साथ, सजिंदगी के साथ और एकाग्रता के साथ करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब हम थके हुए होते हैं तो कहते हैं हारा थका है, व्यक्ति का मन नहीं लगता, उसमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, एकाग्रता नहीं होती, स्मृतियां छीन हो जाती है। ये सब थकान के लक्षण हैं। शारीरिक और मानसिक थकान, इन दोनों थकान से बचने के लिए है थम जाओ। क्या करो? थमो। भागोगे तो तुम्हारा शरीर शिथिल होगा, तुम्हारा मन शिथिल होगा। आजकल देखने में आता है कि लोग शरीर से तो नहीं भागते, एक जगह टिके हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से भाग दौड़ बहुत अधिक है। वो एक दिन थकेंगे तो संत कहते इस भाग दौड़ में थकान है और थका करके हार जाओगे, पस्त पड़ जाओगे। तो ऐसी दौड़ में शामिल क्यों हो जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हारना पड़े? या ऐसी दौड़ में क्यों शामिल हो जिसका कोई मंजिल ही ना हो? आज हर मनुष्य बहुत तेजी से दौड़ रहा है और दौड़ ही नहीं रहा, दौड़कर थक कर मर रहा है। संत कहते हैं गतिशील रहो पर गंतव्य के लिए, गतिशील रहो पर गंतव्य के लिए। तुम्हारे पास गति हो और गंतव्य नहीं तो सब व्यर्थ है, रफ्तार हो और राह नहीं तो सब व्यर्थ है। तुम चल रहे हो, गति तुम्हारे पास है पर तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारा गंतव्य नहीं, तो आखिर इसका अर्थ क्या होगा? अपनी थकान को मिटाओ। शारीरिक थकान के संदर्भ में थोड़ा विश्राम से हमारी शारीरिक थकान मिट जाती है। मानसिक थकान के लिए भी बहुत सारे प्रोसेस लोगों ने बताए हैं कि उसको आप अपनाओ तो आपकी मानसिक थकान मिट सकती है। रिलैक्सेशन के कार्य कीजिए, थोड़ा योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, यह आपकी मानसिक थकान को दूर करने में निमित्त बनेगा। आप अपनी मानसिक थकान से बचना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पर निकलिए, अपनी रुचि का कोई काम करना शुरू कर दीजिए। मन आपका थोड़ा ताकतवर बनेगा और मानसिक थकान आपकी दूर होगी। पर मैं आप सबसे कहता हूं, थकान आने के बाद उसे दूर करने का उपाय करने की अपेक्षा मन थके ही नहीं ऐसा कुछ उपाय कीजिए। ये सब कब होगा? जब हम अपने मन पर कोई अतिरिक्त दबाव उत्पन्न न होने दें। जरूरत से ज्यादा काम, क्षमता से अधिक काम, काम का बोझ मन में लाने से व्यक्ति थक जाता है और थक करके व्यक्ति कई बार हार भी जाता है। तो वैसी थकान से अपने आप को बचाओ। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। थकना, थमना, थामना और थमाना। थकना, थमना, थामना और थमाना। जब शिखर जी की वंदना करता हूं पर्वत की, एक बार मैं वंदना कर रहा था तो कुछ युवक बहुत तेजी से जा रहे थे, जवान थे सब, 25-26 साल के। मेरे पीछे एक डोली वाला था, उसने कहा भैया थम जा, पर जवान कहां सुनते हैं। वे उसकी बात को अनसुना करके आगे बढ़ गए। बहुत तेजी से जा रहे थे, ऐसा लगा जैसे घंटे भर में पहाड़ चढ़ जाएंगे। आगे निकल गए। डोली वाले तो अपनी गति से चल रहे थे। और ऐसा भी है कि जितने भी पर्वत की वंदना करते हैं, बीच बीच में जब श्वास उखड़ने को होती है तो श्वास को सामान्य करके लाठी के सहारे कुछ पल थमते हैं, कुछ पल थमते हैं, श्वास सामान्य होती है, फिर आगे बढ़ते हैं।
वे एकदम तेजी से आगे गए और थोड़ी देर बाद जब हम लोग पीछे से आगे बढ़े पहुंचे तो देखते गंधर नाला के पास दोनों के दोनों खाट पर पड़े हैं, हालत निढाल, एकदम निढाल हो चुके हैं। क्यों? बिना थमे भागने वाले लोग थकते हैं। आज लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, थकोगे। तुम्हारे जीवन का अपना कोई उद्देश्य होना चाहिए और उस उद्देश्य के अनुरूप तुम्हें चलना चाहिए। व्यर्थ की भागम भाग और आपाधापी से कुछ अर्थ नहीं है। तन थका है, मन थका है, जीवन थक जाएगा तो फिर क्या करोगे? थकान शब्द बहुत व्यापक अर्थ में है। थकान का अर्थ शारीरिक और मानसिक शिथिलता तो है ही, थकान का अर्थ तंग हो जाना या परेशान हो जाना भी है। कुछ लोग अपने जीवन से थक जाते हैं। मानसिक थकान में इसी प्रकार की खिन्नता आती है जो मनुष्य को अंदर से बहुत बेचैन करती है, तोड़ देती है। तो थको, उससे पहले थमो। अगर थम करके चलोगे तो कभी थकोगे नहीं। थक कर थमने से अच्छा है थकने के पहले थम जाओ। ये मैं तुम्हें बाहर के विषय में नहीं कह रहा हूं, अंदर के विषय में बोल रहा हूं। तुम गोरख धंधे में 24 घंटे लगे रहते हो। आज लोग हम लोगों से पूछते, महाराज आप लोग इतनी मेहनत करते हो थकते नहीं हो। मैं उनसे उल्टा पूछता हूं, तुम दिन भर खटते रहते हो थकते नहीं हो। हमारे और आप में कार्य करने में अंतर है। आप खटते हो और हम साधना करते हैं। खटने में और साधना करने में बड़ा अंतर है। खटना का मतलब है जी तोड़ मेहनत करना और साधना का मतलब है अपने श्रम को सही दिशा में नियोजित करना। बड़ा अंतर है। आप खटोगे तो खट के पस्त होगे और आप साधना करोगे तो मस्त होगे। खटना मनुष्य को दिन भर की खटनी से व्यक्ति पस्त होता है और अंदर की साधना से व्यक्ति मस्त होता है। खटने में व्यक्ति का तन मन दोनों दौड़ता है और साधना में मन थामना होता है। मन जब थमता है तब व्यक्ति के अंदर की साधना प्रकट होती है। विश्राम चाहिए। थकान का अर्थ है श्रांति। तो आपको थकान से बचना है तो चाहिए विश्राम। मैं इस अर्थ में थकान को अच्छा नहीं मानता कि व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिल हो जाए। हर व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह और ऊर्जा होनी चाहिए कि हर पल उसके अंदर तत्पर हो, कभी वो थके नहीं, हारे नहीं। लेकिन वो थकान जो तुम्हें अंदर से बेचैन कर दे, आपाधापी में उलझा दे, भागम भाग में उलझा दे, उस थकान से बचो। वहां विश्राम चाहिए। आज हर व्यक्ति हारा थका हुआ है। उसकी स्थिति बिल्कुल विचित्र है। व्यक्ति के ऊपर जब तनाव बढ़ता है तो आगे चल करके थकान होने लगती है, अनेक प्रकार की बीमारियों का भी कारण बन जाता है। अंदर से व्यक्ति टूटा टूटा सा महसूस करता है, खुद से परेशान हो जाता है। तो जिस स्तर पर परेशानी हावी होने लगे वहां थम जाना ही सार्थक है। आज आप लोग 24 घंटे लगे हुए हो, खट रहे हो। क्यों? किस लिए? उद्देश्य क्या है? आज व्यापार करते हो, थकते नहीं? अरे महाराज करना पड़ती है। करो, कब तक करोगे? एक बार मैं इसी तरह की बात कर रहा था कि मनुष्य को ऐसे कार्यों से विश्राम लेना चाहिए जो तन मन को बुरी तरह थका दे। तो व्यापार धंधा भी उतना ही करो जितना
मैं तुम थको नहीं। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आपकी बात है तो अच्छी पर प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने कहा मैं कोई इम्प्रैक्टिकल बात तो कभी करता नहीं, कैसे करो प्रैक्टिकल नहीं? बोले महाराज आप तो साधु हो, आपको कुछ पता थोड़ी कि धन पैसे की क्या जरूरत। पर हम लोग गृहस्थ हैं, हम जानते हैं कि धन पैसे के बिना हमारे जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, और जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए धन पैसा कमाना है तो कमाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है कमाओ, थोड़ा बहुत तो कमाना पड़ेगा। हमने कहा थोड़ा बहुत मतलब? थोड़ा बहुत कितना? थोड़ा या बहुत? थोड़ा या बहुत? तुम कहते हो थोड़ा बहुत कमाना पड़ेगा, मैं तुमसे सहमत हूं, थोड़ा बहुत कमाओ। कितना? थोड़ा? बहुत? कितना? बहुत भी कमा लो पर उसकी एक लिमिट तो हो। कितनी लिमिट है? कितनी लिमिट है? कोई लिमिट नहीं, बस कर रहे हैं। ध्यान रखना, जरूरत के लिए कमाओ, कोई बुराई नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, कोई बुराई नहीं, पर कमाना ही तुम्हारी जरूरत न बने, ये ध्यान रखो। केवल जरूरत के लिए कमाओ, कोई बुराई नहीं। जितनी जरूरत है उतना कमा लो, लेकिन देखो कितनी जरूरत है, क्या जरूरत है। आज व्यक्ति रोटी के लिए कमाता है पर कमाने के पीछे इतना पागल हो जाता है कि रोटी नहीं खा पाता। बोलो उससे हम क्या कहें? जरूरत के लिए कमाना समझदारी है, लेकिन कमाना ही जरूरत नहीं बननी चाहिए। और आज वही हो रहा है, लोग इसी में थक रहे हैं, हार रहे हैं। और ऐसे लोगों के जीवन का अंत देख लो। सारी जिंदगी इस तरह के तनाव और चिंता में उलझे रहने वाले लोग अपने जीवन के आखिरी दौर में क्या स्थिति को भुगतते हैं? कोई पैरालिसिस से पीड़ित होता है, कोई कोमा में चला जाता है, पड़ा है सो पड़ा है। क्यों? उसने थकने के पहले थमने का काम नहीं किया। एक दिन तुम थकोगे, उससे पहले थमो, रुको। भैया कब तक दौड़ोगे? कितना दौड़ोगे? कहां तक दौड़ोगे? जन्म से लेकर आज तक तो दौड़ते ही आए हो, और अंत तक दौड़ते रहोगे क्या? ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली ओठ ठंडे और दिन में आंधियां, और दिन में आंधियां। आंख गीली ओठ ठंडे और दिन में आंधियां, तीन मौसम एक ही दिन ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। तीन लकड़ी चार जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, तीन गज कच्ची जमीन। एक रोटी दो लंगोटी, तीन गज कच्ची जमीन। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर? है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर? मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कब तक दौड़ोगे? वहां थमो, थम जाओ। और थम कर क्या करो? थाम लो। किसे थामो? धर्म का दामन थाम लो।
धर्म का आश्रय ले लो, आलंबन ले लो, कभी नहीं थकोगे। जिसने धर्म को थाम लिया उसके जीवन की दिशा बदल गई। मैंने कहा वो खटेगा नहीं, वो साधक बनेगा, वो साधना करेगा, वो अपने श्रम और शक्ति को सही दिशा में नियोजित करेगा, जो उसको एक नई ऊर्जा देगी, उसकी चेतना को ऊंचा उठाएगी, उसके चेतना का ऊर्ध्वारोहण करेगी। दृष्टि बदलने की जरूरत है। मैं देखता हूं आज बहुत सारे लोग जो उम्र दराज होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म साधना नहीं की, 70-75 की उम्र पार करने के बाद वो दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। और वही लोग अगर साधना के मार्ग में निकल गए तो 80 और 90 साल की उम्र में भी पूरी तरह दुरुस्त दिखते हैं। वे अपनी चर्या और क्रिया में पूरी तरह स्थिर बन जाते हैं। अपने आप में ये किसका फल है? ये हमारी साधना का फल है। अपनी शक्ति को, अपने सत्य को सही दिशा में नियोजित करो, और धर्म वह ताकत है जो हमारी सारी शक्ति को सही दिशा में नियोजित कराता है। हम उस दिशा में देखने की कोशिश करें, नहीं तो थकोगे। थकने से पहले थम जाओ और थाम लो। थोड़ा थोड़ा थमो। उम्र पार हो गई, कब थमोगे? केवल व्यापार धंधा, केवल गोरख धंधा, केवल मौज मस्ती, आखिर कब? उन पर थोड़ा विश्राम करो, नहीं तो थक जाओगे। एक दिन उससे ही परेशान हो जाओगे, मन में उचाट आएगी और डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और अंत में उसी से परेशान होकर आत्महत्याएं कर ली। एक बार मुझे एक युवक ने इंटरनेट से एक लिस्ट बना करके बताया था, जिसमें दुनिया के 10 बड़े अरबपति थे जिनने आत्महत्याएं की। अपार वैभव के धनी होने के बाद भी वो अंततः थक गए, यानी परेशान हो गए, तंग आ गए। ऐसी थकान से क्या मतलब? ये अंदर की थकान है। उस थकान से बचो, थमो, अपने जीवन को सोउद्देश्य बनाओ। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए, उसे सही दिशा में नियोजित करो, अन्यथा भागते भागते कुछ नहीं मिलने वाला। पर कुछ लोग हैं जो भागते ही रहते हैं। सड़क पर चलते हुए आपने एक प्राणी को देखा होगा, वो अक्सर भागता ही दिखता है, कभी चलता नहीं दिखता है ना? देखा आपने? क्या बोलते हैं उसको? सड़क पर एक प्राणी है जो कभी चलता नहीं दिखेगा, आपको भागता दिखेगा। क्या है उसका नाम? है ना? नाम आप लोग जान गए, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा, है ना? वो सड़क पर भागता है और वो मरता कैसे? सड़क पर ही किसी गाड़ी वाहन से कुचल कर मरता है। उसकी मौत बड़ी खराब होती है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, जो कुत्ते की तरह जिंदगी भर भागते हैं उनकी मौत भी कुत्ते जैसे ही होती है। अपने आप को संभाल लीजिए, वहां थकिए और थमिए, थम जाइए, ताकि इस तरह थकान की कोई नौबत ही न आए, जीवन में कभी परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। तब तुम्हारे जीवन में उपलब्धि होगी। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जिनने अपने जीवन में बहुत धन पैसा कमाया और आखिरी में 10-10 साल तक कोमा में पड़े रहे, जिंदा लाश बन करके जिए। क्या मतलब है इसका? थोड़ा तो समझो। इसलिए थमो, अपनी क्षमता से ज्यादा काम मत करो। ये थकान से बचने के लिए कहते हैं, और मैं कहता हूं आवश्यकता से अधिक काम मत करो अगर अपने जीवन के आनंद को बनाए रखना चाहते हो। जरूरत से ज्यादा बोझ लाद लोगे, गड़बड़ होगा। पर इन सब चीजों का कारण क्या है? यह है सबसे पहला कारण, आज की प्रतिस्पर्धा की वृत्ति। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सबसे आगे बढ़ना है। जरूरत थी पैसा कमाया, जितनी जरूरत थी कमा लिया,
लेकिन अभी ये कम है, औरों के पास ज़्यादा हूँ, उनके बराबर मैं पहुँचूँ, फिर उनके बराबर पहुँचूँ, फिर उनके बराबर पहुँचूँ, फिर उनके बराबर पहुँचूँ, सबसे आगे मैं। ये जो वृत्ति है ये व्यक्ति को अंदर से तोड़ने वाली वृत्ति है, उसके मन में तृष्णा जगाने वाली है। ये तृष्णा का बंधन बहुत खतरनाक होता है। कहते तृष्णा का बंधन एक ऐसा बंधन है जिससे बंध जाने वाला मनुष्य जिंदगी भर दौड़ता रहता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को बंधनबद्ध कर दिया जाए तो वो वहीं के वहीं जकड़ जाता है, लेकिन तृष्णा का बंधन ऐसा बंधन है कि एक बार बंध गया तो पूरे जीवन दौड़ता ही रहता है। दौड़ाती है। क्या मतलब है इसका? इससे अपने आप को बचाइए, बाहर निकालिए। थकने से पहले थमिए, कुछ विराम लीजिए, क्योंकि थकान को मिटाने के लिए विश्राम चाहिए। विराम लो, भीतर की तरफ मुड़ो, अपने आत्मा की शरण लो, धर्म की शरण लो, धर्म के दामन को थाम लो। तुम्हारे जीवन में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पर थमोगे तभी थाम पाओगे। बहुत विरल लोग हैं जो बाहर की भाग दौड़ से थमते हैं और धर्म को थामते हैं। बहुत कम लोग, बाकी लोगों की जिंदगी की कहानी यही होती है, वो जन्म लेते हैं, जीते हैं और एक दिन थककर हार जाते हैं, मर जाते हैं। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, इस जमाने में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जमाने में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इस जमाने में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। एक दिन तो मरना ही है। थकना, वहीं पूर्ण विश्राम। कई जगह के शमशान घाट का नाम विश्राम घाट है, वहीं विश्राम है। अरे भैया, मुर्दे को तो पूर्ण विश्राम मिलता ही है, जीते जी विराम ले लो तो फिर तुम्हें कभी कोई थकान नहीं होगी और तुम्हारी यात्रा अविराम आगे बढ़ेगी। थक करके मरने की जगह थम करके जीना सीखो। थक करके मरने की जगह थम करके जीना सीखो। थमो, जियो और धर्म का दामन थामो। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा। अपने मन से सवाल पूछो, आखिर कब तक ये भाग दौड़ क्यों आप आधा पी? कहीं तो थमो, कभी तो थमो, नहीं तो मौत तो तुम्हारी सब चीजों को थाम देगी, रोक लेगी। उससे पहले जागरूक हो, जीवन की दिशा को मोड़ो, तो जीवन का सच्चा रस मिलेगा। नहीं तो भागम भाग है, भागम भाग है, भागम भाग है, तो भागते रहो, पाओगे क्या? शायद कुछ भी नहीं। इसलिए थकने से पहले थम जाइए, थम करके विचार कीजिए, मुझे क्या करना है, कैसा करना है, कितना करना है, क्या मेरा लक्ष्य है, क्या मेरा उद्देश्य है जिसकी पूर्ति मुझे आज तत्काल करनी है। उतना करिए और आगे बढ़िए। थक करके थमने की प्रवृत्ति अपनाइए और थकने के साथ थाम लीजिए, धर्म को थामिए। बहुत कम लोग हैं जो थामने के लिए उत्साहित होते हैं। जब थमेंगे ही नहीं तो थामेंगे कैसे? जब तक तुम थमते नहीं तब तक थाम नहीं सकते, और जब तक थामोगे नहीं तो जीवन में विश्राम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत। थाम लो, और खुद अगर थामने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो तो थमा लो। थामना, थमाना, थमा दो अर्थात अपना हाथ पकड़ा दो। मैंने तो अपना हाथ उनको थमा दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने। सद्गुरु की शरण में अपने जीवन की डोर थमा लो, बस काम खत्म। उनकी शरण में गए तो जीवन का बेड़ा पार, फिर कुछ नहीं। एक बार उनको पकड़वा दिया, वो रास्ता दिखाते जाएंगे। चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। कोई कठिनाई
नहीं होगी और जीवन उन्नति के शिखर पर बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, फिर कोई रोक टोक नहीं, हर पल जीवन का परम आनंद होगा। इसलिए थकना, थमना, थामना और थमाना, इन चारों क्रियाओं को समझते हुए हम अपने जीवन में इन्हें स्थान दें ताकि हम जीवन का सच्चा रस ले सके और आनंद के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। मैं आपके शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के उपाय बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वो तो आपको टिप्स सब जगह मिलते रहते हैं। लेकिन मूलतः आध्यात्मिक थकान, आप थक जाओगे, जीवन से परेशान हो जाओगे, तंग हो जाओगे। कई बार लोग कहते हैं मैं तो थक गया, यानी तंग आ गया, परेशान हो गया, अब मेरे से ये नहीं होगा। ये क्या है? ये एक प्रकार का उचाट है। अगर तुमने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझकर धर्म का दामन थामा होता तो तुम्हारे मुख से ऐसे स्वर उत्पन्न नहीं होते। आनंद, हर पल आनंद। आज हम लोग हैं, इतनी लंबी जिंदगी हो गई, आज इतने वर्षों से मुनि जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और मुनिचर्या जो आप सबके सामने है, पर शरीर में शांति दिखती है, शरीर थकता है, मन नहीं थकता और मन में हमेशा उत्साह बना रहता है, उमंग बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी शक्ति को सही दिशा में नियोजित कर लिया। हमारा उत्साह है, हमारे सामने हमारा एक लक्ष्य है और वो एक ऐसा लक्ष्य है जो मन की थकान को उतारने वाला है, बढ़ाने वाला नहीं। यदि ऐसी बातें जीवन में आ जाए तो बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। अपने आप को मोड़ने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, अपने शारीरिक मानसिक थकान को दूर करना है, भावना योग कीजिए। कई बार मुझसे कहते हैं लोग, महाराज जी इतना लंबा चौड़ा विहार होता है, और कई बार आपके सानिध्य में जब लंबे कार्यक्रम होते, एक बार सिद्ध चक्र विधान चल रहा था और सिद्ध चक्र विधान में 512 अर्घ चढ़ाए 2 बजे तक और उसी में पूरे लगे रहे, फिर आहारचर्या, फिर बाद में प्रवचन, शंका समाधान सब। तो बोला महाराज जी आप थकते नहीं हैं? बोले देखो भाई शरीर है, शरीर अपना काम करेगा, श्रम अधिक होगा, थकान होगा, कदाचित मानसिक थकान भी होती है, लेकिन जब भी इस तरह की थकान होती है कुछ पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद जहां अंतर्मुख होते हैं सारी थकान खत्म। अपने आप बंद कर दो, अपने आप थोड़ा विराम ले लो, थोड़ी देर के लिए थम जाओ, थकान खत्म, ऊर्जा आएगी। आप ऊर्जा प्रवाह का ध्यान कीजिए, भावना योग कीजिए। यदि नियमित भावना योग करेंगे आपके अंदर अतिरिक्त एनर्जी आएगी। आप कुछ मत करिए, अपने शरीर को रिलैक्सेशन के मोड में डाल दीजिए, रिलैक्स मोड में डाल दीजिए, एकदम शिथिल हो जाइए और सब विकल्पों को छोड़कर अपने आती जाती सांसों को भर देखिए, आपके अंदर एनर्जी आएगी और एनर्जी के आने से आप दोहरे उत्साह के साथ काम को करने में समर्थ हो जाओगे। हम लोग तो थोड़ी देर के विश्राम से अपने अंदर इतनी ताकत ले आते हैं कि कई घंटे काम करने में समर्थ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो आज भी 18 से 20 घंटे मेहनत करते हैं और एकदम फिट रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर उत्साह है। तो जब मनुष्य अपने जीवन के सामने कोई अच्छा लक्ष्य रखता है और अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा में नियोजित करना शुरू कर देता है, उसके अंदर अपने आप ताकत आने लगती है, शक्ति बढ़ने लगती है, फिर उसके अंदर शैथिल्य कहीं नहीं होता और फिर किसी से वो तंग नहीं होता, किसी से परेशान नहीं होता, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाता है। तो हम थके नहीं, आगे बढ़ें। एक पुरानी कहावत है, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो रुको मत और मेहनत करो थको मत। ये बहुत अच्छा संदेश है। हम ऐसा ही कर्म करें जिससे थकान मिटे, थकान बढ़े नहीं। ऐसा कहा जाता है ज्यादा आपको शारीरिक थकान है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो तो आपकी थकान कम हो जाएगी। बैठे बैठे ज्यादा थकता आदमी, काम करने से कम थकता है। तो बात मतलब यही है कि निरंतर अपने लक्ष्योन्मुखी बनकर आध्यात्मिकता को आत्मसात कीजिए। मन में हमेशा विश्राम होगा, कभी थकोगे नहीं, कभी रुकोगे नहीं। जीवन की गति बनी रहेगी, बढ़ते रहेगी। सबके मन की थकान दूर हो और जीवन में एक नई ऊर्जा बनी रहे, उत्साह को लेकर के चले। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ,
तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अग्निश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रुश्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। पेड़ हो भले घने, हो बड़े हो घने, पेड़ हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बस ये दृष्टि में होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमारी दृष्टि हो। हम थामे अथवा थमाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। थकना हमें नहीं है, थकने के पहले अपने जीवन को सही दिशा में नियोजित कर लेना है, वही हमारी उन्नति का आधार बनेगी। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 8435315315। श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।